इस वक्त की बड़ी खबर, सियासी संग्राम में बड़ा अपडेट। कांग्रेसी विधायकों की बाड़ेबंदी का आज 11वां दिन। आज जैसलमेर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस जयपुर लौट रहे हैं। कल विधायक दल की बैठक हुई थी, होटल सूर्यागढ़ में ये बैठक हुई थी। बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति बनी थी। सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों से कहा कि जीत हमारी हो चुकी है। सूर्यागढ़ में कल मीटिंग हुई थी, होटल सूर्यागढ़ में, जहां तमाम विधायक रुके हुए हैं। 2 होटलों में विधायकों को रुकाया गया है, लेकिन विधायक दल की बैठक, जो गहलोत खेमे के विधायक हैं, इनकी बैठक कल सूर्यागढ़ होटल में हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन विधायकों से कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, जीत हमारी निश्चित है। और आज सीएम वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जैसलमेर से गोवर्धन चौधरी। लगातार आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं, और सुधीर शर्मा न्यूज़ रूम से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। गोवर्धन, क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री जयपुर के लिए कब रवाना होंगे, और क्या कुछ रहा विधायक दल की बैठक में, और आज क्या होने वाला है? देखिए, कल रात को जो विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था कि 11 तारीख, मतलब आज जो हाईकोर्ट का क्या फैसला आना है, जवाब पेश होना है, जो कल उसकी तारीख तय है। तो 11 तारीख के फैसले को लेकर के और मंथन किया गया कि उसमें क्या क्या फैसला आ सकता है और पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए अगर जो फैसला विपक्ष में आता है। मान लीजिए, एक जो कयास लगाया जा रहा है कि अगर उनका वोटिंग राइट फ्रीज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, ये था। दूसरा, 14 तारीख को लेकर के रणनीति, जो फ्लोर मैनेजमेंट है, उस पर चर्चा की गई है। खासतौर से जो फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आमतौर पर संसदीय कार्य मंत्री को दी जाती है, इस बार भी संसदीय कार्य मंत्री के पास ही वो जिम्मेदारी है। और इस पूरी फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति डिस्कस हुई है और सब नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री इसके बाद आज वापस जयपुर लौट रहे हैं। थोड़ी देर में वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंच रहा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहां एयरपोर्ट से स्पेशल प्लेन के जरिए जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कल मुख्यमंत्री जब जैसलमेर आए थे तो उन्होंने दिन में यहां पर पौधरोपण किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व आदिवासी दिवस समारोह को संबोधित किया, और यहां जो विकास के कुछ काम थे उनका भी यहां पर लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से किया गया था। आज मुख्यमंत्री वापस जयपुर लौट रहे हैं। देखिए, ये जो पूरे सियासी बाड़ेबंदी है, इस बाड़ेबंदी के साथ साथ में कांग्रेसी खेमा सरकार चलाने का मैसेज भी साथ साथ देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पहले आरोप लगाया था कि सरकार बाड़ेबंदी में है तो राज कैसे चल रहा होगा। अब चूंकि बीजेपी खुद भी बाड़ेबंदी में आ चुकी है, लिहाजा कांग्रेस के पास अब ये कहने के लिए है कि कम से कम बाड़ेबंदी उनकी अकेलों की नहीं है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का काफिला है वो जैसलमेर एयरपोर्ट के भीतर जा चुका है, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हैं वो जयपुर के लिए अब रवाना हो जाएंगे। हमने बातचीत करने का उनसे प्रयास किया था, लेकिन आज बातचीत नहीं हो पाएगी। कल मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में उम्मीद जताई थी, बागियों को लेकर भी खुल के बोले थे, बीजेपी पर निशाना साधा था बगावत को लेकर के भी, और बागियों को लेकर के कहा था कि उनमें से कई लोग वापस लौट आएंगे। तो जो पूरी जो एक कयास लगाया जा रहा था कि बागियों को लेकर क्या होगा, तो बागियों को लेकर के अब भी कांग्रेस का एक खेमा है, कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, वो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं उनके मुताबिक बागियों को मनाने की अभी भी कोशिशें जो हैं वो बड़े नेताओं ने छोड़ी नहीं है। अलग अलग तरह के बयान जरूर नेताओं के आ रहे हैं, लेकिन अभी भी पायलट खेमे को चेस करने के प्रयास यहां सत्ता खेमे की ओर से किए जा रहे हैं। हालांकि पायलट ग्रुप का रुख क्या रहेगा ये आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि खुद सचिन पायलट की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। हमने जितने भी बड़े नेताओं से पूछा है उन सबका यही कहना है कि अगर वो बगावत छोड़ करके और पार्टी के पक्ष में आना चाहें, पार्टी के पक्ष में अगर वोट देंगे तो उनको माफ कर दिया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, पार्टी चाहती भी यही है कि अगर पायलट खेमा है वो 7 वोट कर देगा तो फिर तो इश्यू ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अब 14 तारीख को या जब फ्लोर टेस्ट होगा तब निर्भर करेगा। सबसे बड़ी निगाह तो इस बात पे भी रहेगी कि 13 या 14 तारीख को जो विधानसभा के भीतर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, उसमें पायलट और उनके समर्थित विधायक आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो क्या
विप उल्लंघन को लेकर के नए सिरे से कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मुख्य सचेतक की ओर से जाएगा। ये तमाम ऐसे इश्यू हैं जिनके ऊपर अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नजरें सबकी टिकी हुई हैं और उस पे ही फिर पायलट खेमा जो पायलट कैंप है उसका रुख भी साफ हो पाएगा, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 14 तारीख या 13 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, उसका इंतजार है। बिल्कुल। चलिए गोवर्धन, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। सुधीर, बयान कुछ और कहते हैं, लेकिन अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि अब भी पायलट खेमे के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन जो बयान आ रहे हैं मीडिया में बार बार, उनसे लगता नहीं है। देखिए, तमाम बातें, तमाम दावे अपनी ओर से किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि जो जाने वाला है वो जब तक अपने पत्ते नहीं खोलेगा तब तक राजनीति में कोई पता नहीं लगता। जहां सचिन पायलट की बात हो रही है कि बीजेपी ने कहा या कांग्रेस ने कहा, लेकिन अभी तक सचिन पायलट ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो केवल अपने समर्थक जो विधायक हैं उनकी ओर से कोई न कोई बयान सोशल मीडिया के माध्यम से दिलवाते रहे हैं। अब पत्ते उनके खोलने की बात है कि 14 अगस्त को जैसे जैसे विधानसभा सत्र आहूत होने की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेजी से बढ़ रही है। लिहाजा बीजेपी ने प्रथम दृष्टया दूसरी खेप 18 विधायकों की गुजरात भेजी। 12 आदिवासी क्षेत्रों के हैं, 6 जयपुर से भेजे। इस तरह से अब तक 18 गुजरात भेजे जा चुके हैं। लेकिन चूंकि इस बीच बड़ा फेरबदल करते हुए बीजेपी ने यह कदम उठाया कि भाजपा विधायक दल की बैठक 11 अगस्त को 4 बजे निश्चित कर दी होटल क्राउन प्लाजा जयपुर में। लिहाजा कल वो जो 18 विधायक गुजरात के हुए हैं वो बताया जा रहा है कि कल दोपहर तक जयपुर जिस तरह से गए थे, यानी चार्टर प्लान से ही वापस जयपुर लौटेंगे, उसकी रणनीति रहेगी। दूसरी, जितने भाजपा के विधायक हैं, जो अधिकतर भाजपा विधायक हैं, उनको क्राउन प्लाजा होटल में ही रखा जाएगा 14 अगस्त तक। उनको 14 अगस्त को सीधे विधानसभा ही लाया जाएगा। इस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी के नेता जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उनको सरकार का डर है, कोई कार्रवाई कर सकती है, कोई प्रलोभन दे सकती है, ये बयानों तक तो आया है, लेकिन अभी तक इसका स्पष्ट साक्ष्य कहीं मिला नहीं है। तो बीजेपी को भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं हम किसी को तोड़ने चले थे, कहीं हमारे ही नहीं टूट जाए, इसलिए उन्होंने पूरी चौकन्ना और सावधानी रह रही है। अब इसमें भी दो बात है कि ये पूरा जो मिशन है बीजेपी का पॉलिटिकली क्वारंटाइन करने का, क्या ये जयपुर से चल रहा है, क्या ये दिल्ली से? झालावाड़ और धौलपुर के विधायक नहीं गए ना सुधीर? देखिए, जो वो 18 विधायकों की खेप है वही वहां पर गई है। इसके अलावा झालावाड़ के विधायक हैं वो वहां पर नहीं गए हैं, क्योंकि उनका एक पॉलिटिकली बात भी आई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं है, उनसे बात करेंगे वगैरह वगैरह जो बात थी। लेकिन आज की दृष्टि में देखें तो वो वहां पर गए नहीं है, क्योंकि चलिए, शुक्रिया सुधीर, शुक्रिया।